मोटापा और पेट की चर्बी बढ़ने की प्रॉब्लम से आज हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। पेट की चर्बी बढ़ने की शुरुआत इतनी धीमी होती है कि शुरुआत में तो इसका पता ही नहीं चलता और जब तक आपको इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका पेट इतना बाहर आ चुका होता है कि अब इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यदि आप भी पेट की चर्बी से परेशान हैं, तो आपको आज से ही अपने पेट को कम करने के लिए घरेलू उपाय और कुछ जरूरी योगासन पर ध्यान देने की जरूरत है। योगासन से पेट ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को भी आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। पेट कम करने के लिए योगासन किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन जरूरी है कि आप इन योगासनों को समय और नियमित रूप से करें। आइए जानते हैं पेट की चर्बी को कम करने वाले योगासनों के बारे में। पश्चिमोत्तानासन बैठकर किया जाने वाला आसन है। पेट निकला होने पर यह योगासन शुरू में पूरे परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। शुरू में आपसे जितना हो सके आप उतना करने का एफर्ट कीजिए। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आप इस योगासन को अच्छे से करने लगेंगे। इस योगासन के रिजल्ट बहुत ही जल्द सामने आने लगते हैं और आपके पेट की एक्स्ट्रा चर्बी गायब होने लगती है। इस योगासन को करने का तरीका है, आप जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें और कमर भी सीधी रखें। आपके दोनों पैरों के पंजे और एड़ी एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। अब आप सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में फैलाते हुए सर के ऊपर ले जाएं और बिल्कुल सीधा रखें। इसके बाद दोनों हाथों को कमर मोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने दोनों पैरों की एड़ी को पकड़ें। शुरू में एड़ी पकड़ने में मुश्किल होगी, तो इसलिए आप शुरू में कोशिश करें कि आप पैरों के अंगूठे और उंगलियों को पकड़ें और इस पोजीशन में अपने सिर को दोनों घुटनों से लगाने का प्रयास करें। एक बात ध्यान रखें, आप घुटने मोड़े नहीं। शुरू में हो सकता है आपको ऐसा करना मुश्किल हो क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए आप शुरू में थोड़ा सा घुटनों को मोड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करें कि आप बिना घुटने मोड़े इस योगासन को करें। बाद में प्रैक्टिस होने के बाद ये योगासन आपसे आराम से होने लगेगा। जब आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आपने अपने हाथों से अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लिया है और अपनी नाक को अपने घुटनों से टच कर लिया है, तो इस पोजीशन में आप 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। और शुरू में जब आप पूरे परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते हैं, तो आप जितना भी आगे मुड़ सकते हैं और थोड़े से घुटने उठाकर जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में भी 20 से 30 सेकंड तक रुकें और धीरे धीरे इसमें आप परफेक्ट पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे वापस अपनी कमर को सीधी करें और अपने दोनों हाथों को भी ऊपर ले जाएं और लास्ट में दोनों हाथों को नीचे ले आएं। पश्चिमोत्तानासन पेट की चर्बी कम करने में एक बहुत ही इफेक्टिव योगासन है। ये हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ इस योगासन को करने से कब्ज आदि की शिकायत से भी छुटकारा मिलता है। बालासन एक बहुत ही सरल आसन है जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसका सबसे अधिक फायदा आपके पेट की चर्बी कम करने में ही मिलता है। इस योगासन को करने से पूरे शरीर को शांति मिलती है और आपकी थकावट भी दूर होती है। तो आइए जानते हैं इस आसन को करने की विधि। आप ब्रज आसन की पोजीशन में बैठ जाइए। इस पोजीशन में दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों की एड़ियों को अपने कूल्हे के नीचे ले आएं और कूलों का सारा वजन पैरों की एड़ी वाली जगह पर ही होना चाहिए। अपने पैरों के पंजों को बिल्कुल सीधा करके जमीन से टिका दें। अब आप अपने सिर और कमर को आगे की ओर नीचे झुकाएं और अपने सिर को पूरा जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं और बिल्कुल सीधा कर रखें। इस पोजीशन में आप 2 से 3 मिनट तक रुकें और फिर वापस आ जाएं। पेट की चर्बी को कम करने के लिए बालासन को कम से कम 3 बार जरूर दोहराएं। नौकासन का सबसे ज्यादा इफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है। इस योगासन को डेली करने से पेट से संबंधित सभी बीमारियां ठीक होने लगती हैं और साथ ही साथ आपकी एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होने लगती है। यदि आप पेट के लिए कोई एक ऐसा योगासन चाहते हैं जो पेट की चर्बी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करे, तो नौकासन आपके लिए बेस्ट आसन है। तो आइए जानते हैं नौकासन करने का तरीका। एक आसन को जमीन पर बिछाकर सबसे पहले आप सीधे पीठ के बल उस पर लेट जाएं। अपने दोनों हाथों की हथेली को आप सीधा जमीन पर रखें। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं और साथ साथ अपने सिर और कमर के हिस्से को भी पीछे से ऊपर उठाना शुरू करें। जैसा कि इसमें इमेज में आपको दिखाया गया है, आपने आगे से अपने दोनों पैर और पीछे से अपनी कमर और सिर को ऊपर उठाना है और अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है पैरों की तरफ। इस पोजीशन में आप ध्यान रखें कि केवल आपके हिप्स ही जमीन को टच करने चाहिए, बाकी आपके शरीर का पूरा हिस्सा आगे से और पीछे से ऊपर की तरफ उठ जाना चाहिए। ये योगासन मोटापा कम करने के लिए और पेट की चर्बी कम करने के लिए बड़ा ही इफेक्टिव आसन है और इस प्रोसेस को आप कम से कम 5 बार जरूर करें। भुजंगासन को करने के लिए आप सबसे पहले उल्टे होकर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों की एड़ी और पंजे को आपस में मिला लें। आपकी कोहनी आपकी कमर से सटी हुई होनी चाहिए और आपकी हथेलियां दोनों ऊपर की ओर होनी चाहिए।
फिर आप धीरे से अपने हाथों को मोड़कर अपने कंधों के पास लाएं और उनको ज़मीन पर टिका दें और फिर हाथों की सपोर्ट लेके अपने सिर और अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जितना हो सके अपने सिर और छाती को आप ऊपर की ओर उठाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी नाभि जमीन से ही लगी रहनी चाहिए। लगभग 20 सेकंड तक आप इस पोजीशन में रुकें और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप अपने सिर और कमर को ऊपर उठाते हैं उस टाइम आपने सांस अंदर खींचनी है। फिर जब आप वहाँ पर रुके रहें, आपने सांस को रोक कर रखना है और फिर धीरे धीरे नीचे आएँ और नीचे आते हुए आप अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। पेट की चर्बी कम करने के साथ साथ भुजंग आसन से हाइट भी बढ़ती है और इस आसन से रीढ़ की हड्डी और कमर को भी काफ़ी फायदा होता है। जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है उन लोगों के लिए भी ये योगासन काफ़ी इफेक्टिव होता है। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम पूरे शरीर का वजन कम करने और पेट की चर्बी को तेजी से कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो होता है, पूरे शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। कुछ रिसर्च में तो ये भी दावा किया गया है कि कपालभाति प्राणायाम से शरीर के 70 से 80% तक जितने भी रोग और बीमारियां होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए कपालभाति प्राणायाम से ज़्यादा इफेक्टिव कोई दूसरा योगासन है ही नहीं। तो आइए जानते हैं कपालभाति प्राणायाम को करने का तरीका। आप पालथी लगाकर आराम से अपनी कमर को सीधे करके बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। अब गहरी सांस अंदर लें और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट के हिस्से को अंदर की तरफ खींचें। इस पोजीशन में पेट की मसल सिकुड़ जाती हैं। इन्हें आप अपने पेट पर हाथ रखकर भी फील कर सकते हैं। अब सांस को फिर दोबारा से आप अंदर की तरफ खींचें, अपने लंग्स में भरें। ऐसा करते ही पेट को ढीला छोड़ दें और उसको बाहर की तरफ आने दें। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ें तो अपने पेट को अंदर की तरफ खींचें और सांस लेते समय पेट को ढीला छोड़कर बाहर की तरफ आने दें। सांस लेने की ये प्रक्रिया आप तेज स्पीड से, मीडियम स्पीड से या स्लो स्पीड से, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरू में आप इसको बिल्कुल धीरे धीरे करें, इसको ज़्यादा तेजी से ना करें। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं तो धीरे धीरे आप अपने सांस लेने की और सांस छोड़ने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है। इसको आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप योगासन करते हैं तो आप खाली पेट करें। आपने कम से कम 2 घंटे पहले कुछ खाया ना हो। अगर आपने कुछ लाइट ड्रिंक लिया, जैसे पानी, चाय, कॉफ़ी लेते हैं, तो उसके बाद कम से कम 1 घंटे का गैप रखने के बाद ही आप योगासन कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी योगासन बताए वो सभी योगासन पेट की चर्बी कम करने में वंडरफुल रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन योगासन से पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको पेशेंस के साथ लगातार डेली बेसिस पर इन योगासन को करते रहना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही आप पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को कंट्रोल कर लेते हैं तो एकदम से योगासन करना बंद ना करें। अपने पेट को इस पोजीशन पर कुछ दिन तक स्टेबल होने दें। अगर आपने पेट की चर्बी कम होती एकदम से योगासन छोड़ दिए तो फिर पेट की चर्बी बढ़ने लग जाएगी, पेट फिर से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए चर्बी कम होने के बाद कुछ दिन तक इन योगासन को कंटिन्यू कीजिए। अपनी बॉडी को उस लेवल पर स्टेबल होने दीजिए। योगासन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए और अच्छी हेल्थ के साथ साथ अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस फील करें।